आज की ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। आज मैं विद्यापति के एक महत्वपूर्ण छंद सुन रसिया अब न बजाऊं विपिन बसिया, इस पद की व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित विद्यापति, महाकवि विद्यापति जो आदिकालीन कवि हैं, उनकी कुछ चयनित रचनाएं संकलित हैं और उनकी व्याख्या का क्रम बहुत दिनों से पिछले सप्ताह से जारी है। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज सबसे पहले व्याख्येय पद का पाठ करने की कोशिश करूँगा। आप देखें, सुन रसिया अब न बजाऊं विपिन बसिया। मैथिल कोकिल विद्यापति की इस मैथिली भाषा के कोमलकांत पदावली को देखें। सुन रसिया अब न बजाऊं विपिन बसिया, बेरी बेरी चरनार विंद गही, बेरी बेरी चरनार विंद गही, सदा रहब बनी दसिया। किम छलहु की होब से नहीं जाने, किम छलहु की होब से नहीं जाने, वृथा होत कुल हंसिया। अनुभव ऐसन मदन भुजंगम, अनुभव ऐसन मदन भुजंगम, हृदय मोर गल डसिया। और नंद नंदन तू शरण त्यागब, बरुजग होए दुरजसिया। विद्यापति कह सुन बनिता मनि, तोर मुख जीतल ससिया। धन्य धन्य तोर भाग गोआरिन, हरिभज हृदय हुलसिया। व्याख्या की पद्धति के अनुसार सबसे पहले व्याख्या करते हुए इसके संदर्भ पर विचार करें। इसका संदर्भ कुछ यूँ लिख सकते हैं। हिंदी की गीति परंपरा के प्रवर्तक, मैथिल कोकिल के रूप में सुविख्यात आदिकालीन महाकवि विद्यापति द्वारा रचित ये पद उनकी प्रसिद्ध रचना विद्यापति पदावली से गृहीत है। प्रसंगतः इस पद में विद्यापति ने उस दौर, उस स्थिति का चित्रण किया है जब नायिका अर्थात श्री राधा श्री कृष्ण से बांसुरी न बजाने के लिए कह रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रेम में मदहोश राधा, एक ओर श्री कृष्ण के प्रेम में मदहोश राधा बहुत ही श्री राधा का जो चित्त है वो बहुत ज़्यादा खो सा गया है, खोई सी राधा। और यानी एक और प्रेम की मदहोशी का, प्रेम के आनंद का जो रूप है वो यहाँ पर व्यंजित हुआ है। दूसरी ओर राधा जानती हैं कि अगर ये प्रेम इसी तरह से बांसुरी बजाने से बढ़ता गया तो कहीं संसार में, कहीं समाज में हमारी कुल की बदनामी न हो जाए, तो इस भय से वो बांसुरी न बजाने को बार बार मना कर रही हैं। लेकिन बार बार उनका ये भी निवेदन है कि मेरी कितनी भी बदनामी क्यों न हो जाए, मैं तुम्हारी शरण कदापि नहीं त्यागूंगी। तो अब हम इसकी व्याख्या पर एकाग्र हों। पहले पद के पहली पंक्ति को लें। सुन रसिया अब न बजाऊं विपिन बसिया। कवि चित्रण करता हुआ, कवि के चित्रण के अनुसार नायिका राधा कह रही हैं कि हे रसिक सुनो, अब विपिन में वन में बांसुरी मत बजाओ, क्योंकि तुम्हारे बांसुरी
बजाने से मेरे प्रेम का आधिक्य नियंत्रण से बाहर हो जाता है। इसलिए और दूसरे ही पद की दूसरी पंक्ति में कहती हैं, बेरी बेरी चरनार बिंद गही, ए मेरे प्रिय श्री कृष्ण तुम अब बांसुरी मत बजाओ, मैं बार बार तुम्हारे चरणार विंद को पकड़कर कह रही हूँ और ये भी शपथ लेती हूँ कि मैं हमेशा सदा रहब बनी दसिया, मैं तुम्हारे चरण कमलों को पकड़कर तुम्हारी हमेशा दासी अनुगामिनी बनी रहूँगी। किम छलों का मतलब मैं पहले क्या थी, किम होइब से नहीं जाने। अपने प्रेम की स्थिति को शब्द देती हुई राधा करी, तुमसे प्रेम करने से पहले मैं क्या थी और तुमसे प्रेम होइब से नहीं जाने, और प्रेम करने के बाद अब मेरी क्या स्थिति होगी मैं नहीं जानती, परंतु तुम मेरे प्रेम को सब पर प्रकट न करो, वृथा होएत कुल हंसिया, क्योंकि राधा डर रही हैं कि अगर सब पर प्रकट करोगे तो व्यर्थ में मेरे कुल की बदनामी होगी समाज में। आगे कवि वर्णन करता हुआ कह रहा है कि अनुभव ऐसन मदन भुजंगम, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो, श्री राधा कह रही मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मदन रूपी भुजंग ने, कामदेव रूपी सर्प ने हृदय मोर गल डसिया, मेरे हृदय को पूरी तरह से मेरे हृदय को डस लिया है। आशय ये है, व्यंजना ये है कि मेरा हृदय यौवन से मदहोश हो रहा है और इसलिए यौवन से मदहोश होने के बावजूद भी नायिका राधा कहती हैं कि हे श्री कृष्ण विद्यापति कह सुनु बनितामणि। विद्यापति नायिका राधा की तरफ से यानी विद्यापति कह रहे हैं, नायिका राधा कह रही है कि हे कृष्ण चाहे संसार में कितनी भी बदनामी क्यों न हो, बरुजग होए दुर्जसिया। दुर्जसिया कहते हैं अपयश। चाहे मेरी जितनी भी समाज में संसार में बदनामी हो, लेकिन नंद नंदन तो शरण त्यागब, ऐ नंद नंदन श्री कृष्ण मैं तुम्हारी शरण नहीं त्यागूंगी, अर्थात मैं तुम्हारे चरणार विंदों की हमेशा अनुगामिनी दासी बनी रहूंगी। और आगे विद्यापति कवि कह रहे हैं अंतिम दो पंक्तियों में, विद्यापति कह सुन वनिता मणि। विद्यापति कवि कह रहे हैं कि हे वनिताओं में की मणि, वनिताओं में श्रेष्ठ वनिता मणि श्री राधे, तोरमुख जीतल ससिया, तुम्हारा मुख तो तुम्हारे मुख ने तो चंद्रमा को जीत लिया है। तोरमुख जीतल ससिया, तुम्हारे मुख को तो चंद्रमा ने जीत लिया है। हे ग्वालिनी धन्य धन्य तुर भाग गोवारिनी, हे ग्वालिनी हे गोपी के, हे विशिष्ट हे गोपी के राधे, धन्य है तेरा भाग, धन्य धन्य है तू, धन्य भाग है तू, धन्य भाग है तेरा भाग, तेरा भाग्य धन्य है। क्यों? क्योंकि तूने श्री कृष्ण के प्रेम को पा लिया है, तूने श्री कृष्ण के चरणार विंदों को गह लिया है, तू श्री कृष्ण के चरणार विंदों के प्रति समर्पित हो गई है। इसलिए हरिभज हृदय हुलसिया, हुलसिया उल्लासपूर्वक, उल्लासपूर्वक तुम श्री कृष्ण का भजन करो, भक्ति करो, अर्थात उनसे उस प्रेमा भक्ति में तल्लीन हो जाओ, क्योंकि तुम तो धन्य भाग हो कि तुमने प्रिय कृष्ण के प्रेम को पा लिया है, तुमने प्रिय कृष्ण के चरणार विंद को की शरण में आ गई हो। इसलिए तुम अब उल्लासपूर्वक श्री कृष्ण का भजन करो। यहाँ राधा की अनुरक्ति का अगर आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में कहें तो राधा की अनुरक्ति जो कृष्ण के प्रति है, उसका जो चित्रण है वो बहुत कुछ लोकानुभूति के अनुरूप बन पड़ा है। काव्य भाषा की दृष्टि से
कोमलकांत पदावली और सांगीतिक निनाद पूरे पद को एक अनुपम भंगिमा दे रहा है। कहने की ज़रूरत नहीं कि पूरे पद में अनुप्रास, तुरमुख जीतल ससिया और व्यतिरेक अलंकार, यानी तुम्हारे मुख ने तो चंद्रमा को जीत लिया है, और रूपक, मदन भुजंगम आदि में रूपक का प्रयोग काव्य शक्ति को और काव्य के अर्थ को चरमोत्कर्ष की ओर ले जाने वाला सिद्ध हुआ है। विद्यापति अपनी जिस गेयता और जिस कोमलकांत पदावली के लिए विख्यात रहे हैं, और वो उसका माधुर्य, उसका मधुर राग, संगीत के स्वरों में से सजा हुआ उसका मधुर राग, इस पद में भी उस मधुर राग की रागिनी सुनाई पड़ती अनुभूत होती है। इस एक और विशिष्ट बात इस पद के बारे में कि मूलतः विद्यापति श्रृंगार के कवि हैं, और श्रृंगार में भी संयोग श्रृंगार के अद्भुत अनुपम कवि, अपूर्व कवि। लेकिन कुछ ऐसे संकेत इसमें मिल रहे हैं, जैसे कि वो जब अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि धन्य धन्य तुर भाग ग्वारिन ए ग्वालिनी, ए गोपिके, ए गोपिकाओं में श्रेष्ठ श्री राधे, हरिभज हृदय हुलसिया, तेरे मुख ने तो चंद्रमा को जीत लिया है, तू तो धन्य भाग है, इसलिए तू अपने हरिभज हृदय में उल्लास भरकर, यानी उल्लसित हृदय के साथ तू हरि का भजन कर, अर्थात हरि से प्रेम कर। तो यहाँ पर एक आध्यात्मिक संकेत भी कवि ने आध्यात्मिक संकेत भी इस पद की अंतिम पंक्ति में किया है। तो इससे, जैसा कि विद्यापति के बारे में आचार्य शुक्ल ने भी ये टिप्पणी की कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बड़े सस्ते हो गए हैं, कि वो भक्ति के कवि हैं। निश्चित रूप से विद्यापति श्रृंगार के कवि हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी पद में, और ख़ास के जैसे उनकी शैव दर्शन से जुड़ी हुई जो रचनाएं हैं, विशेषतः जो संस्कृत में हैं, और पदावली में भी एक कुछ अन्य कतिपय जगहों पर उनकी आध्यात्मिकता के संकेत मिल ही जाते हैं। मैं समझता हूँ कि विद्यापति की व्याख्या का क्रम यूं ही आगे भी जारी रहेगा। आज सबने एकाग्रतापूर्वक इस व्याख्यान को सुना, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।